द फुलिश मैन। एम्परर अकबर्स कोर्ट। अकबर एक राजा था, उसका कोर्ट का ये स्टोरी है। अकबर बिरबल को हंसते हुए बोल रहा है कि डू यू थिंक यू कैन फाइंड मी द 5 मोस्ट फुलिश मैन इन आगरा? क्या तुम आगरा में मेरे को 5 सबसे बेवकूफ़ इंसान ढूंढ के दिखा सकते हो? बिरबल आराम से बोल रहा है कि आई विल ट्राई माई लॉर्ड, मतलब हम कोशिश करेंगे। फिर सीन 2, बिरबल आगरा के स्ट्रीट्स में घूम रहा है बेवकूफ़ों को ढूंढने के लिए। तो वो देखा कि इस तरह से एक पडल ऑफ वाटर मतलब कीचड़ में इस तरह से एक आदमी लेटा हुआ है और उसका आर्म्स स्ट्रेच किया हुआ है, हाथ जैसे ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो बिरबल उससे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो? तो वो मैन बोल रहा है आई एम ट्राइंग टू स्टैंड अप, आई स्लिप्ड एंड फेल इनटू दिस पडल व्हाइल आई वाज ऑन माई वे टू बाई सम क्लॉथ फॉर माई वाइफ। हम खड़े होने का कोशिश कर रहे हैं, हम इस पानी में फिसल गए थे जब हम अपनी वाइफ के लिए कपड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे। तो बिरबल बोलता है कि तो तुम अपना हाथ यूज़ करके क्यों नहीं उठ रहे हो? तो वो मैन बोल रहा है हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपना हाथ का पोजीशन चेंज किए तो आई विल लूज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ क्लॉथ माई वाइफ वॉन्ट्स। तो कितना बेवकूफ़ है ये, अपनी वाइफ का कपड़ा का मेजरमेंट या हाथ से मेजर करके इस तरह से घर से बाजार जा रहा था। तो ऑब्वियसली रास्ता में तो चेंज हुआ ही होगा, और अब ये गिर गया उसके बाद भी अपना हाथ का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। बोल रहा है अगर चेंज करेंगे तो मेजरमेंट खो जाएगा, तो फिर हम वाइफ के लिए कपड़ा कैसे खरीदेंगे? तो फिर बिरबल उसको हेल्प किया उठाने में। तो मैन बोल रहा है थैंक यू, और हाथ अभी भी उसका ऊपर ही है। यू हैव रियली हेल्प्ड मी। तो बिरबल बोला तुम आओ मेरे साथ आओ, देखो अभी भी इसका हाथ ऊपर है। तो पहला फुलिश मैन ये हुआ, कोई मेजरमेंट ऐसे थोड़ी लेता है कपड़ा का। फिर जैसे ये दोनों साथ जा रहा था तो एक इंसान इसको दिखा इस तरह से घोड़ा के ऊपर था और वो अपने ऊपर स्ट्रॉ का बंडल कैरी कर रहा था। स्ट्रॉ मतलब एक टाइप का घास होता है वो। तो बिरबल बोल रहा है कि तुम स्ट्रॉ अपने हेड के ऊपर क्यों कैरी कर रहे हो, घोड़ा के ऊपर ही रख दो। तो वो सेकंड मैन बोल रहा है बट आई कांट डू दैट सर, द हॉर्स इज वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, इट माइट डाई विद द एक्स्ट्रा वेट, ऑलरेडी इट हैज़ टू कैरी मी। तो सोचो ये कितना बेवकूफ़ इंसान है। अब ये बोलता है कि हम घोड़ा के ऊपर अगर स्ट्रॉ रखेंगे तो घोड़ा बहुत बूढ़ा है, ऑलरेडी वो हमको कैरी कर रहा है, एक्स्ट्रा वेट देंगे तो वो मर जाएगा। लेकिन इस फुलिश मैन को ये नहीं पता कि स्ट्रॉ जब उसके ऊपर है तो अल्टीमेटली घोड़ा तो उसका वेट सहन कर ही रहा है ना। तो इसी वजह से सेकंड फुलिश मैन ये हुआ। तो बिरबल उसको बोलता है यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज़ फॉलो मी। तो बिरबल को 2 फुलिश मैन तो मिल गया, एक वो जो अभी भी अपना आर्म्स अपने सिर के ऊपर रख रखा है, और दूसरा वो जो घोड़ा के ऊपर राइड कर रहा है लेकिन बंडल ऑफ स्ट्रॉ अपने हेड के ऊपर रखा है। सडनली उसको रास्ता में दिखा एक इंसान झुका हुआ और वो स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहा। तो बिरबल उसको बोला व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? तो थर्ड मैन बोलता है आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर आउट देयर इन द डार्कनेस। एक अंधेरा का जगह पे वो दिखा के बोल रहा है कि हम उस तरफ अपना डायमंड रिंग खो दिए हैं, लेकिन उधर बहुत अंधेरा, हमको कुछ दिख नहीं रहा, तो हम इधर रोशनी में ढूंढने आए हैं। तो ये भी कितना बेवकूफ़ है, जहाँ गिरा है रिंग वहीं ना मिलेगा, लेकिन ये दूसरे जगह पे ढूंढ रहा। तो बिरबल बोलता है प्लीज़ कम विथ मी, आई विल हेल्प यू टू फाइंड योर रिंग। वो तीनों आदमी को लेकर बिरबल अकबर के कोर्ट में गया और बोला सर आई हैव ब्रॉट यू द 3 मोस्ट फुलिश मैन इन द सिटी ऑफ आगरा, आई जज्ड देम टू बी फुलिश फ्रॉम देयर एक्शंस। हम इनको फुलिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा था। तो अकबर बोला रियली वेरी गुड, लेकिन हम तो तुमको 5 फुलिश मैन लाने बोले थे, 3 नहीं। तो बिरबल बोल रहा सर 3 तो ये रहा, और लास्ट 2 फुलिश मैन आगरा में एक आप हैं और एक हम हैं। आप इसलिए क्योंकि आप इतना फुलिश टास्क हमको दिए करने के लिए, और हम इसलिए बेवकूफ़ हैं कि हम इतना फुलिश टास्क को कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो हो गए ना 5 फुलिश मैन। तो अकबर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। अब स्टोरी रीड करने के बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद से कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट का आंसर क्या होगा, वंस एम्परर अकबर आस्क्ड बिरबल टू फाइंड 5 फुलिश मैन इन आगरा। चैप्टर पढ़ना और इस तरह से इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करना। ये जो मैच द फॉलोइंग है इसका आंसर हम बोल दे रहे हैं। पडल मतलब हम बताए थे अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, स्पेशली रेन वाटर।
कीचड़ का पानी, जैसे बारिश का पानी वगैरह जब रास्ता में जम जाता है ना, उसी को बोलते हैं पडल। फिर बंडल का मतलब अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स टाइड टुगेदर। स्पॉट मतलब अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, एक पर्टिकुलर जगह को स्पॉट बोलते हैं। सर्टेनली मतलब विदाउट डाउट, और मेजरमेंट मतलब लेंथ एंड विथ एक्सेट्रा फाउंड बाय मेजरिंग। तो ये कंप्लीट कर लेना।